व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिसार वाला और मैं आपके साथ नंदिनी शर्मा। आज की इस वीडियो में हम आपको विजिट करवाने वाले हैं माइकला एंजेलो फाइन आर्ट एंड ट्रेनिंग सेंटर की और आपको दिखाएंगे कि कैसे रियल आर्ट जो है यहाँ पर सिखाया जाता है, कब इसकी शुरुआत हुई उसके बारे में भी बात करेंगे। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस चैनल का हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। इस वीडियो को अपने वेल विशर्स के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं फिर इस विजिट पर और जानते हैं रियल आर्ट के बारे में। तो सिकंदर सर हमारे साथ हैं, जानेंगे हम उनसे कि इस सफ़र की जो शुरुआत है वो किस तरह से हुई और अगर कोई उनसे आर्ट सीखना चाहता है तो वो कैसे उन तक पहुंच सकता है। तो सर किस तरह शुरुआत हुई इस सफ़र की? मेरी शुरुआत बचपन से ही हुई, मतलब मुझे माहौल मिला, जी पापा करते हैं मेरे, जी। तो वहीं से शुरुआत हुई मेरी। तो सर अगर कोई आर्ट आपसे सीखना चाहे तो किस तरह से आप तक पहुंच सकते हैं? गूगल पर है या जैसे भी वर्बली जो जानते हैं फिर जो वो जी। है तो वो उस जरिए पहुंच के और फिर यहाँ पे आ सकते हैं। कौन कौन सी आर्ट्स हैं जो यहाँ पर आप बच्चों को सिखाते हैं? मैं बेसिकली तो पेंसिल स्केच से शुरुआत करवाता हूँ, उसके बाद फिर वो कितना भी आगे जाना चाहें। जी जो बेसिक है पेंसिल से शुरू होके उसके बाद फिर जितनी भी मतलब आर्ट में जो आती हैं, चित्रकला में जितनी कलाई हैं शामिल हैं वो सारी की जाती हैं। सारी चीज़ें। तो चेतना मैम हमारे साथ आज यहाँ पे हैं, उनसे हम जानेंगे कि इस सफ़र की जो शुरुआत है उन्होंने किस तरह से की और उनकी जो पेंटिंग्स है उनके बारे में भी हम उनसे बात करने वाले हैं। मैंने अपने पापा से सीखा। स्टार्टिंग में बचपन में जब पापा बनाते थे तो हम देखते थे उनको, जी। फिर उन्हीं से सीखा, वही हमारे गुरु हैं। तो एक तरह से आपकी फैमिली से ही जो पेंटिंग है वो चलती आ रही है। हाँ, पापा के साथ साथ सिकंदर मेरा बड़ा भाई है, पापा से ही सीखे हैं हम दोनों। मैं ये कह सकते हैं मैं सिकंदर और पापा दोनों से सीखी हूँ। आप दोनों से हाँ। सीखी हैं। पेंटिंग्स के पीछे आपका जो थॉट रहता है, कैसे प्रोसेस, एक थॉट प्रोसेस कैसे शुरू होता है? थॉट्स तो अपने आप ही आते हैं एक्सपीरियंस के साथ, फिर वो जो हम देखते हैं अपने आसपास, जो हमें लगता है कि ये हम इसको इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, जी। फिर उसको काम करने की कोशिश करते हैं। तो मैम आप अपनी पेंटिंग्स में जो आपने अपने थॉट्स रखे हुए हैं तो आप अपनी जो हमारी वीडियो है उसमें आप दिखाएंगे ज़रूर। हाँ, ठीक है। मैम जैसे डिस्प्ले में ये वाली जैसे पेंटिंग यहाँ है, हाँ। तो इसके पीछे का थॉट क्या रहा है? इसका थॉट ये है कि जैसे मानव जीवन पे ये हमने एक फिगर दिखाया है, ये मानव जीवन को दर्शाता है और फिर हम दिखाते हैं कि इसमें जो मानव जीवन है उस पे एक अदृश्य नियंत्रण होता है। मानव चल रहा है लेकिन उसको पता नहीं उसको चला कौन रहा है, तो इसका ये वाला इसका ये हाँ। थॉट है। मैम जैसे ये वाली पेंटिंग जो डिस्प्ले में है तो इसके पीछे क्या थॉट रहा होगा? इसके बारे में बताते हैं, जैसे कि आदमी पूजा कर रहा है और वो एक शक्ति को ऐसे भी एक शक्ति को इम्प्रेस करना या उसको बांधना चाहता है जी। पूजा करके कि मैं एक बार तुम मेरे बस में हो जाओ फिर मैं देखता हूँ। हाँ, मतलब एक हाँ, बार अगर पूजा बस करने के में बाद उसको ये भगवान आ लगता है जाए, कि हाँ कि मैं फिर बाद में मैं अपनी हिसाब सारी से इच्छाएं चलाऊं। पूरी हाँ। करवा सकता हूँ। तो सर जैसे पेंटिंग्स हम देख रहे हैं, पूरा यहाँ पे आपने डिस्प्ले किया हुआ है अपने घर में ही पेंटिंग्स का, तो यहाँ पे काफ़ी सारी पेंटिंग्स भी है जैसे इस तरह की जो पेंटिंग है, तो इसके पीछे सर थॉट क्या रहा है? पहले तो मैं ये बताता हूँ कि ये जो थॉट है ये हमारा अपना व्यक्तित्व है। जी ये थॉट्स हमें कहीं से सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये हमारे अपने जैसे हम हैं, जी। ये हमारे अपने ही समझ है। हमारा जो कैरेक्टर है वो इनमें देखा जा सकता है। मतलब एक तरह से वही बात है कि एक चित्रकार की जो चित्रकारी होती है उसमें वो अपना प्रतिबिंब डाल देता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे इसके अंदर हमने दिखाया है कि जीवन के अंदर क्या क्या घटता है। जैसे बाज ऊपर है, वो उड़ रहा है, वो तो वो उसका जवानी का फ़ोटो है वो। जी। जैसे जवानी में वो उड़ रहा आकाश में और उसको अपने अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, राजा है वो। जी लेकिन जैसे ही वो असमर्थ होता है उसका सारा अभिमान चूर चूर हो जाता है और ज़मीन पे आ जाता है वो। जैसे ही नीचे आता है, पंख ढीले होते हैं उसके,
उसके हाथ में माला आ जाती उसके है कि हाथ में नहीं, माला। तेरे अलावा भी कुछ पावर है यहाँ पे। तो ये दर्शाती है वो। ये अहम टूट जाता है आदमी का एक समय पे आके। सर जैसे ये पेंटिंग हम देख रहे हैं तो इसमें बच्चा है, उसके सिर पर यहाँ पर एक स्कल रखा हुआ है, तो थॉट प्रोसेस क्या रहा है इसका, मतलब एक बच्चे के ऊपर एक स्कल जो आपने रखा है यहाँ पर। ये असल में क्या है, ये बच्चा एक इंसान है ये, जी और इंसान के ऊपर उसकी बैठी है वासनाएं, जी। जिसको हम भूत भी कह देते हैं कि इसके ऊपर भूत सवार हो गया। हाँ जी हाँ जी। असल में आदमी जो भी करता है उसके ऊपर एक भूत सवार होता है, वो उसकी वासनाएं है। वो इसको दिखाता है कि देखो सामने फूल है, ये फूल है नहीं, ये वो दिखा रहा है, देखो वो हंस रहा है, और ये उसको फॉलो कर रहा है कि चल ये देख, वो फॉलो कर रहा है। लेकिन वो झाड़ियाँ पीछे देखो, ये पीछे जाके झाड़ियों में बदल जाती हैं, जी और वो इनको समझने से पहले कहता है कि इनको छोड़, ये देख। वो उसी पे लाइट डालता है कि उसको जो- उड़ के देखने नहीं देता। तो वो कहता है शायद ये ठीक हो, शायद यही ठीक हो। तो ये इसकी वासनाएं हैं, और ये इसमें उलझा हुआ रहता है इंसान। तो एक तरह से हम यही कह सकते हैं कि इंसान की जो वासनाएं हैं वो वासनाएं उसके पूरे वो उसको जीवन जकड़- पर हाँ, नियंत्रण वो कर उसको लेते हैं देखने एक नहीं तरह से। देती, देखने जो देती है। उसको दिखना चाहिए वो ना देख के वो दिखता है उसको जो वो दिखा रहा है। मतलब एक समझने का मौका इंसान को नहीं देती हाँ, है जो नहीं वासनाएं। देती वासनाएं, ये बात सही है। सर काफ़ी अच्छा, मतलब हम थॉट इसमें कह सकते हैं, बहुत डीप थॉट आपकी पेंटिंग्स में हमें देखने को मिला है। सिंपल पेपर पर चारकोल पेंसिल भी नहीं है, सिंपल 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 पेंसिल से, पेंसिल हाँ है। पेंसिल से ये सारे स्केच बने हुए हैं। ये तो इसलिए किया है कि कोई इंसान अपने अंदर शक्ल ना मिला ले। जी इंसान तो इंसान ही है, वो मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हो, ये भी हो सकते हैं। इसलिए हर इंसान के बारे में है कि एक आदमी ये सोचता है कि इसको सब कुछ मिल गया, ये इसी को फॉलो कर रहा है। इसके आसपास बहुत कुछ पड़ा है, हाँ जी ठीक है, लेकिन इसको तो यही दिखाई दे रहा है कि इसके पीछे चल, इसको ये दिखाई दे रहा है, इसको ये दिखाई दे रहा है, इसको ये दिखाई दे रहा है, और किसी को कुछ मिल नहीं रहा। बस सब जिंदगी की दौड़ में निकले हुए हैं। हाँ, एक के पीछे। अगर ये आदमी ये समझ ले कि उसको जाने दे, मैं किसी दूसरी दिशा में चला जाऊं, हाँ जी। तो हो सकता है इसको मिल जाए कुछ। बना की बनाई हुई देखो, अब हमने इस पे लिखा मेरा मजहब, मेरी तालीम, मेरी पहचान, मेरी माँ। ये तो मैं खुद कह रहा हूँ, साक्षात कह रहा हूँ मैं, ये तो बात मायने रखती है, ठीक है ना। जी बिल्कुल सर। तो उसका थीम ही बदल दिया। अब ये चेतना है, चेतना ने अपनी माँ का बनाया उस पर। ये देखो मदर्स डे पे मेरी दुनिया मेरी माँ, मोबाइल में दिखा रही है अपनी काफी मम्मी अच्छा को। बनाया है। हाँ जी, क्योंकि वही सर आप वाली बात है ना कि हम अपनी माँ को अपनी तरह से ही दिखाएंगे ना, अपनी कि तरह हम से उसको किस दिखाएंगे तरह तो। देखते हाँ, हम हेडिंग तो है मेरी माँ, हैं। जी और वो दिखा रहे हैं पलने में झुला रही है, वो यूं कर रही है, दूध पिला रही है, वो कर रही है। वो तो कोई दूसरा कह रहा है, वो तो मैं कह रहा हूँ कि वो तो भाई माँ है। जी सर। ये सिकंदर ने बनाया, देखो ये सिकंदर ने कलर से बनाया हुआ है। ये भी जननी ही नहीं जीवनदायिनी भी है मेरी माँ। वीडियो में अब तक जो आपने पेंटिंग्स देखी, हमने सर से भी बात की, मैम से भी बात की, तो इनके घर में ये एग्जीबिशन था। इनका जो इंस्टीट्यूट है, जो सेंटर है, उसकी विज़िट भी हम आपको करवाने वाले हैं। तो अभी हम वहाँ जाएंगे और सेंटर की विज़िट जो है वो हम आपको करवाने वाले हैं। आप आर्ट सिखाते भी हैं, तो बच्चे भी आते हैं यहाँ पे, तो उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, क्या रिस्पांस रहता है बच्चों का? ये तो बच्चों से पूछना चाहिए कि उनका अनुभव मेरे साथ कैसा है। बाकी मेरा यही है कि जब मैं सिखाता हूँ तो ये सोच के मेरे पास बच्चे आते हैं कि पता नहीं बहुत ज़्यादा अच्छा करवाते हैं, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है, शुरुआत करने की ज़रूरत होती है बस इसमें। अभी आप क्या बना रहे हो? अभी हम अच्छा, अभी आप मिनी माउस बना रहे हो। काफ़ी प्यारा
ये बिगिनर्स के हिसाब से इसने काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। विवान, आप कौन सी क्लास में? 6th क्लास में हैं। तो अभी आप क्या सीख रहे हैं? स्केचिंग सीख रहे हैं, ओके। तो सिर्फ वेकेशंस में स्केचिंग करते हैं या फिर आपको वैसे भी ड्राइंग करना पसंद है? वैसे भी पसंद है। आप स्कूल में ड्राइंग करते होंगे, ओके। तो अभी आप आइस बनाना सीख रहे हैं ना? नाइस, ऑल द वेरी बेस्ट विवान। थैंक यू। आपका नाम क्या है? गौरिका, आप कौन सी क्लास में है? मैं 3rd में हूँ। 3rd में हो। तो आप यहाँ पे क्या सीखते हो? मैं ड्राइंग सीखते हो। तो कैसा लगता है आपको ड्राइंग करना? अच्छा लगता है, मेरी हॉबी है। हॉबी है आपकी? तो अभी तो आपके समर वेकेशन स्टार्ट हो गए होंगे ना? हाँ, तो आप सिर्फ समर वेकेशंस में ही ड्राइंग करते हो या फिर वेकेशंस के बाद भी करते हो? वेकेशंस के बाद, स्कूल से आने के बाद अगर टाइम मिलता है तो। टाइम मिलता है तो आपका नाम क्या है? जानवी। आप कौन सी क्लास में जानवी? 12th में आप। तो अभी फ़िलहाल आप क्या सीख रहे हैं यहाँ पे? पेंसिल आर्ट, स्केचिंग, वाटर कलर पेंटिंग्स। ओके। तो अभी समर वेकेशन स्टार्ट हुए हैं, तो आप समर वेकेशन नहीं, में नहीं। कर रहे हैं या रेगुलर क्लास? रेगुलर क्लासेस। तो अभी जानवी ने यहाँ पर पेंटिंग भी बनाई हुई है और काफ़ी खूबसूरत पेंटिंग है ये। आप देख सकते हैं काफ़ी कलरफुल है और कार्टून कैरेक्टर है यहाँ पे। ऑल द वेरी बेस्ट जानवी। थैंक तो जिन शख्सियत से हमने आपको आज मिलाया, उनका प्रतिबिंब उनकी कला में भरपूर दर्शाया गया है। हमने आपको पेंटिंग्स भी उनकी दिखाई है, उनका जो एक सोच रही है उन कलाओं के पीछे, उनका पूरा प्रतिबिंब उसमें नज़र आता है। तो अगर आप इस इंस्टीट्यूट से जुड़ते हैं तो एक रियल आर्ट क्या होता है, एक कला की एक तपस्या क्या होती है, वो आपको जानने को मिलेगा। तो आप ज़रूर इस कला से जुड़िए, इस इंस्टीट्यूट से जुड़िए। और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस चैनल का हर अपडेट आप तक सबसे पहले